Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture we had learned chapter number 2nd, the electoral process. And in this part of the chapter we had learned about the uh, process of election. Before that we had learned to resolve the dispute relating to the election. Then we had learned the electoral process or process of election, then restructuring of constituency, then what is the code of conduct. After that we had learned about the challenges in conducting free and fair elections. Now we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is electoral reform. Then listen carefully. Elections is a continuous process. The future of democracy depends on elections. Electoral process became reliable if elections process gets improved. तो इलेक्शन ये एक कंटिन्यूस ऐसी प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली ऐसी प्रोसेस वहाँ पे है। और जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर है वो इलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है। और ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे विश्वसनीय, रिलायबल वहाँ पे होनी चाहिए, और उसकी इम्प्रूवमेंट भी वहाँ पे विश्वसनीयता की इम्प्रूवमेंट भी वहाँ पे होना ज़रूरी है। सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड बिलो, व्हाट विल बी इट इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। तो कुछ सजेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपके अनुसार किस तरह के इफ़ेक्ट वहाँ पे हो सकते हैं वो आपको बताना है। द फर्स्ट थिंग इज़ देयर टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। द पॉलिटिकल पार्टीज शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमन कैंडिडेट्स एंड ट्राई टू इंश्योर what they sure that they get elected। तो वहाँ पे जो मतलब इलेक्शन प्रोसेस में जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे पॉलिटिक्स में बढ़ा देना। 50% कैंडिडेचर वो वुमेन वहाँ पे अगर होती है और चुनाव होते हैं तो क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इस तरह का कैंडिडेट्स मतलब इलेक्शन के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो उन्हें कोर्ट की तरफ से इस तरह का डिसीजन स्ट्रिक्टली वहाँ पे दे देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन एक्सपेंस है उसकी जिम्मेदारी वहाँ पे लेना ज़रूरी है, उसे टेक केयर करना ज़रूरी है। टू एंश्योर दैट पार्टीज़ विल नॉट मेक मिस यूज़ ऑफ मनी। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो पैसों का दुरुपयोग वहाँ पे नहीं होगा, नहीं हो सकता। द मिस मैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप्ड। और मनी का जो मिस मैनेजमेंट वहाँ पे होता है वो रुक जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट शुड बी अमेंड सो दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मतलब पीपल एक्ट शुड अमेंड सो दैट द कैंडिडेट हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो ऐसा आदमी जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना, तो उसके लिए कुछ ऐसा एक्ट बनाना चाहिए कि वो इलेक्शन के लिए वहाँ पे एज अ कैंडिडेट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह के सुधार वहाँ पे किए जाने चाहिए। नाउ द जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन। Then now listen carefully. The first election in independent India was held in 1951 to 1952। तो 1951 से लेकर 1952 में इंडिया के मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन वहाँ पे हुआ था। दिस वॉज बिगिनिंग ऑफ द शेपिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के ज़रिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को वहाँ पे एक शेप देने का काम, बनाने का काम वहाँ से शुरू हुआ। इन द इनिशियल इलेक्शंस बैलेट बॉक्स वेयर यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ वोटिंग। तो वोटिंग के पर्पज़ के लिए शुरू में वहाँ पे बैलेट बॉक्स का यूज़ किया जाता था। द यूज़ ऑफ ईवीएम मशीन्स स्टार्टेड फ्रॉम द डिकेड ऑफ 1990s। तो 1990s में ईवीएम मशीन वोटिंग के लिए पर्पज़ के लिए वहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट हुआ। मैनी थिंग्स कुड बी अचीव बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। और इस वोटिंग मशीन की वजह से बहुत सी सारी चीज़ों को अचीव कर पाए हैं। इफ़ द वोटर्स डू नॉट वांट टू वोट फॉर
any candidate, they could choose an option of none of above। तो मतलब जो वोटर है वो दिए गए लिस्ट में जो भी सब कैंडिडेट्स है उन्हें उनमें से किसी को भी वोटिंग नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक ऑप्शन वहाँ पे बना जो है नन ऑफ द अबोव, दैट मीन्स NOTA, नोटा। दिस ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ द वोटिंग मशीन। तो ये वोटिंग मशीन की वजह से ही ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हुआ। इट हैज़ बिकम ईजी फॉर डिसेबल पीपल दिव्यांग टू वोट। तो वोटिंग के लिए जो दिव्यांग पीपल है, डिसेबल पीपल है, उनके लिए ये बात ईजी हो गई। इट रिड्यूस्ड द कटिंग ऑफ ट्रीज। It reduced the cutting of trees for paper and thereby help in the protection of environment। तो इसकी वजह से जो ट्रीज़ की कटिंग है वो वहाँ पे रुक गई और जो पेपर का यूज़ है वो वहाँ पे कम हो गया और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होने लगा। इट हैज़ आल्सो बीन पॉसिबल टू हैव एन अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, और जिसकी वजह से इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करना पॉसिबल हुआ। प्लीज़ अंडरस्टैंड जनरल इलेक्शन। तो ये जनरल इलेक्शन क्या है वो देखते हैं। लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। तो लोकसभा के जो हर 5 साल में होने वाला जो इलेक्शन है उसे जनरल इलेक्शन वहाँ पे कहा जाता है। देन मिड टर्म इलेक्शंस, इफ़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉस इट्स मेजॉरिटी बिफोर completing its term in the parliament, or if the parties of the candidate government withdraw their support resulting in the loss of majority support of the government, and if no alternative government is possible, then elections are held before the completion of the term, they are called mid term election। तो ये मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं? तो मतलब जो चुनकर आई हुई पार्टी है उसे अगर किसी दूसरी पार्टी ने वहाँ पे सपोर्ट दिया है और अपना सपोर्ट वहाँ पे निकाल लिया है, जो मेजॉरिटी वाले उनके जो सीट्स है वो अगर कम हो जाते हैं, उनका इस तरह का लॉस हो जाता है, और जो गवर्नमेंट है वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से बीच में ही कुछ इलेक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह के इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पे कहा जाता है। देन बाय इलेक्शंस, if the elected representative in Lok Sabha, Vidhan Sabha or the local self-government resign or due to his her death, his seat became vacant, the elections are held for the vacant seat, this is called by election। तो ये बाई इलेक्शन क्या होते हैं कि हमारी जो लोकसभा है, विधानसभा है या सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अगर रिज़ाइन कर देता है बीच में या किसी रिप्रेजेंटेटिव की वहाँ पे मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाता है, तो उसके लिए जो चुनाव होता है वो होता है बाय इलेक्शन चुनाव। देन डू यू नो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन 8 अक्टूबर 2010। तो 2010 में 8 अक्टूबर के 2010 में एक इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जो एक्सपर्ट कमेटी का था। इट वॉज डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू फैसिलिटी, और इसमें न्यू फैसिलिटीज़ को डिसाइड किया गया जो थी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इन EVM मशीन। तो EVM मशीन में ये वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वहाँ पे बनाया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट दिस, और इसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, सभी के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट किया। बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ वोटर्स कैन बी वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज़ रजिस्टर्ड प्रॉपरली। तो जिसके लिए मतलब हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे अपने जो वोटर्स हैं वो वेरीफाइड हैं, रजिस्टर हैं, इसके बारे में जानकारी होती है। द पर्पज़ ऑफ दिस इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ टू स्टॉप माल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो ये मतलब इलेक्शन के अंदर कुछ गलत बातें वहाँ पे होती थी वोटर्स के थ्रू, तो ये रोकने के लिए इस तरह की एक कमेटी बिठाकर ये फैसिलिटी वहाँ पे ज्वाइन की गई जो थी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इन EVM मशीन। ओके, इन दिस चैप्टर we studied the electoral process from various angle
इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। तो इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हमने जान लिया है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम जानने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंडिया की है जिसके बारे में। ओके, बाय।